बड़े लोग होते हैं ना, कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, उसमें सब बच्चे खाने के लिए जाते हैं। ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। किसी स्कूल का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। पैसा के लिए जाते हैं स्कूल में, पैसे के लिए जाते हैं, ये गलत बात है। सरकार हम लोग को देती है तो इसमें हम लोग का क्या गलती है? कि देखो बच्चों, ये जल बवंडर ऐसे ही बनता है। बड़ी बड़ी नदियों में भी बनता है और कभी कभी समुद्र में भी बनता है, और उसी चीज को हम लोग जल बवंडर को हम लोग इस उपकरण से हम लोग दिखलाते हैं। अच्छा, इसको जरा प्रैक्टिकल करके आप दिखाइए कि इसमें किस तरह से ये जो टुकड़ा है कागज का, इसके थ्रू दिखाइए कि किस तरह से जो है डूब जाता है जहाज। देखिए, ये छोटे से टुकड़े को हम दिखा रहे हैं कि इसी तरह बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। जैसे तो अगल बगल में प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे पढ़ते होंगे। यस सर। क्या लगता है कि आपका स्कूल अच्छा है कि उन लोगों का है? हम लोगों को पता चला कि यहाँ एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, और यहाँ एक बड़ा अद्भुत सेंटर चलता है। तो क्या चलता है, हम यहाँ आ गए जानने के लिए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे पहुंच जाना और टीचर से माइक ये लगा करके पूछना कि एप्पल का स्पेलिंग बताइए, अम्ब्रेला का स्पेलिंग बताइए, तो शायद उनको यहाँ जरूर आना चाहिए। और विंड एनर्जी का जो थ्योरी है उसको देखना चाहिए, इल्यूजन का जो थ्योरी है उसको देखना चाहिए। वहाँ बोर्ड पे हम अपने साथी से कहेंगे एक बार बोर्ड के तरफ जो है कैमरा करें, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, किस तरह से एक सरकारी स्कूल में हालत खराब हो जाएगी, हालत ही नहीं खराब हो जाएगा, पत्रकारिता छोड़ के लोग भाग जाएगा। तो ये देखना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिस तरह से वहां दिखाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हमने अभी बच्चों से सवाल भी किया था। देखिए, यही है ये नमूना देखिए यहाँ। सर इसका लाइट आप ऑन कीजिएगा। ये देखिए, ये एक रे आ रहा है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करने वाला। ये देखिए, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 का 30 पे बन रहा है, 30 और 20। आपको विश्वास हो रहा है कि ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था का एक दृश्य है? आई कांट बिलीव इट कि सरकारी स्कूल में इस तरह की व्यवस्था और इस तरह से बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है। वो पत्रकार जो आकर के सवाल करते हैं कि अम्ब्रेला का स्पेलिंग बताइए, एप्पल का स्पेलिंग बताइए, उनसे ऐसा पूछ दिया जाए तो क्या हो? उनको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। और ये सर हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, फाइनल पोस्ट गुरुजनों के सम्मान में, फाइनल पोस्ट मैदान में, कि जो पत्रकार और पत्रकारिता जिस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा वीडियो इस तरह का बहुत सारा आता है। क्या फील होता है, मतलब इस तरह का एक मिनी साइंस लैब को आप हेड कर रही हैं, तो और उस तरह का वीडियो जब आप देखती हैं तो क्या मन में विचार आता है? मुझे अच्छा नहीं लगता है। शिक्षक जो पद है वो सम्मान का पद है, और इसे बदनाम जो किया जाता है, तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी से अनायास कोई अचानक कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, कुछ गलत सलत भी बोल देता है। लेकिन ऐसा काम लोगों को नहीं करना चाहिए। जो शिक्षक बन चुके हैं, जरूर ही जानकार हैं, इंटेलिजेंट हैं, तभी शिक्षक बने हैं और पढ़ाते हैं। और इसी संदर्भ में हमारे स्कूल में ये साइंस लैब जो चल रहा है, सभी शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं। अभी हमारे यहाँ मनोज सर हैं, संजय सर हैं, जो कि इस साइंस लैब में हम भी हैं। और ये सभी लोग हम लोग अपने विद्यालय के साथ साथ शहर के देहात के विद्यालयों को भी बुलाते हैं। और देहात के भी पूरे जिले से हम लोग बुलाते हैं। आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ जो साइंस हम लोग को पढ़ाया जा रहा है वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हमने को मजा आ रहा है, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को क्या समझ में आया यहाँ आकर? कोई एक चीज बताएगा कोई? हमें ये समझ में आया कि पावर ऊर्जा और जल प्रकाश कर लेता हूँ और अभी बोर्ड पे, और पता चल जाएगा उन पत्रकारों को और मेन स्ट्रीम मीडिया को कि टैलेंट नहीं है तो नहीं आना चाहिए, ऐसे जगहों पे नहीं आना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि ये क्या है? ये जो रे आ रहा है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसमें सर ने तुमको पढ़ाया कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये बताओ, अगर ये 45 डिग्री का होगा तो ये कितने डिग्री का होगा? एक बार क्या फिर से बताइए। ये 45 का होगा तो ये कितने का होगा? अब सर ये तो किसी को पता भी नहीं होगा कि ये है क्या और ये सर क्या पढ़ा रहे हैं। उनको तो बस ये पूछना है और ये छापना है कि एप्पल का स्पेलिंग बताइए, अम्ब्रेला का स्पेलिंग बताइए। और वी कांट बिलीव कि इस तरह का जो है
टेक्निकल बेस्ड जो है एजुकेशन, साइंस से रिलेटेड एजुकेशन जो है। तो इनके साथ टीचर्स भी आए हैं इनके। आप लोग किस स्कूल से आए हैं? अच्छा, यहाँ से कितना दूर है स्कूल आपका? करीब 10 किलोमीटर। तो वहाँ से यहाँ आए हैं यही साइंस सेंटर देखने के लिए? यस सर। अच्छा लग रहा है? जी सर। देखो बच्चों, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें अभी आप लोग को छोटे छोटे बल्ब दिख रहे हैं। अभी इसमें आप लोगों को एक गुफा बना हुआ दिखाई देगा। देखिए, ये स्टॉपर बीच से हटाएंगे। सबको दिखाई दे क्या दिख रहा है? अच्छा, क्यों दिख रहा है? इसका नाम है इन्फिनिटी टनल, अनंत गुफा। देखो, ये यहाँ भी एक मिरर है, दर्पण है, इधर भी है। और दो दर्पण के बीच में जब कोई वस्तु रखी जाती है तो 0 डिग्री का कोण बनता है। हम लोग जहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे ये सारे उपकरण जो आप देख रहे हैं, इसी का यूज करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसा कि सर ने बताया कि थ्योरी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल करने यहाँ आते हैं तो उनके दिल और दिमाग में वो चीजें उनके जहन में बैठ जाती हैं। तो ये अभी टोर्नाडो जो भंवर बनता है समुद्र में, नदियां में, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैडम बताइए किस तरह से समझाते हैं बच्चों को? ये जो समुद्र में कभी कभी जहाज डूब जाते हैं तो बोला जाता है कि बहुत बड़ा बवंडर आया था जिसमें समुद्र में जहाज डूब गया। तो उसी को हम लोग छोटे से उपकरण के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं कि देखो बच्चों, ये जल बवंडर ऐसे ही बनता है। बड़ी बड़ी नदियों में भी बनता है और कभी कभी समुद्र में भी बनता है। और उसी चीज को हम लोग जल बवंडर को हम लोग इस उपकरण से हम लोग दिखलाते हैं। अच्छा, इसको जरा प्रैक्टिकल करके आप दिखाइए कि इसमें किस तरह से ये जो टुकड़ा है कागज का, इसके थ्रू दिखाइए कि किस तरह से जो है डूब जाता है जहाज। देखिए, ये छोटे से टुकड़े को हम दिखा रहे हैं कि इसी तरह बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। जैसे ये टुकड़ा, कागज का टुकड़ा डूब गया जाकर इस जल बवंडर टॉर्नेडो के अंदर चला गया। तो ये है बिहार की शिक्षा व्यवस्था, जिसको आज तक किसी मीडिया चैनल और कोई भी वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, शायद कुव्वत नहीं हुई इस चीज को दिखाने की। तो ये 3 प्राथमिक रंग भी मिलकर व्हाइट हो जाते हैं और इसकी रंगीन छाया भी बनता है। अब इसके सामने अगर कोई अपारदर्शी वस्तु को रखेंगे तो इसकी रंगीन छाया बनेगी। पहले कलर के बारे में आप जान लीजिए। एक कलर रेड है, अच्छा, और एक कलर ग्रीन और एक कलर ब्लू, ठीक है। आप इधर पर्दा पर हम ले आते हैं प्रकाश की किरण को और एक एक किरण को प्रदर्शित कर रहे हैं। ब्लू, ग्रीन, थोड़ा सा येलो लिए हुए है, अब रेड, तीनों को मिक्स कर दिए तो बिल्कुल व्हाइट हो गया। और इसको हटा देते हैं ना तो रेड है ना। अब 2 कलर यहाँ है, ठीक है। 2 कलर को ऐसे मिक्स कर दे रहे हैं, 2 कलर को मिक्स कर रहे हैं। जैसे 2000 का नोट जो होता है उसका कलर कल्पना कीजिए, वो कलर ही है यह, और इस कलर का नाम मेजेंटा है, मेजेंटा, ठीक है। अब इसमें हम कलर शैडो बनाएंगे ऐसे हाथ का, ठीक है। इस प्रकाश की किरण को और थोड़ा इधर कर देंगे। देखिए हमारी हाथ की रंगीन छाया कैसे है, ठीक है। इसमें तरह तरह की वस्तु की छाया को बनाएंगे। अब जैसे मेरे पास एक छड़ी है, इस छड़ी को 2 ही प्रकाश जल रहा है। अब इसको देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया रंगीन छाया है और ये 3 रंग का मिश्रण ये अन्य कलर को प्रोड्यूस कर रहा है। फिर इसको ऐसे ले आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो कलर है उसका नाम है सियान, इसके बाद ब्लू है, नीचे मेजेंटा है, फिर रेड है, फिर येलो है। उसी तरह से हम एक कलम दीजिए, कलम का भी शैडो बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, 3 प्रकाश है, 3 प्रकाश का अलग अलग। क्या यह कलर प्रकाश के स्रोत में था? नहीं था। तो ये कलर मिक्स हो रहा है ना, कलर मिक्स होकर ये नए प्रोड्यूस हो रहे हैं और रंगीन छाया बना रहे हैं। मतलब इन तीनों कलर का उपयोग करके हम और सारे कलर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो अभी सर ने आपको सिखाया यहाँ पे, तो इसमें आपने क्या सीखा बताइए? ये जो 3 कलर है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये प्राथमिक कलर है जिसका उपयोग करके हम अलग अलग कलर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसका अलग अलग छाया भी बनता है। जैसे तो मजा आया
मतलब पढ़ के मजा आया? यस सर, बहुत मजा आया। क्या मजा आया जरा समझाइए। इससे हमें नया चीज सीखने को मिला कि 3 कलर का उपयोग करके हम अलग अलग शैडोज कलर। ये बताइए सब लोग बताइए, सारे बच्चे बताइए, ये आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है? तो आपके अगल बगल में प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे पढ़ते होंगे। यस सर। क्या लगता है कि आपका स्कूल अच्छा है कि उन लोगों का है? को फायदा क्या लगता है यहाँ पढ़ने में? ज्यादा फायदा समझ में क्रियाकलाप ज़्यादा दिया रहता है, समझाने के लिए भी उसमें ज़्यादा रहता है, उसमें वैज्ञानिक द्वारा बहुत कुछ दिया रहता है जो हम लोग क्रियाकलाप में जो दिया। कहाँ आपके स्कूल में? ये स्कूल में, हमारे स्कूल में जो हमारे स्कूल के बुक होते हैं साइंस का, हम लोग साइंस पढ़ते हैं उसमें, लेकिन जो चैप्टर दिया रहता है उसमें क्रियाकलाप होता है, उसमें बहुत अच्छे से वैज्ञानिक तौर तरीके से समझाया रहता है। देखिए ये तस्वीर बिहार के सरकारी स्कूल की है, और जो तस्वीर आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया या पत्रकारिता के अन्य माध्यमों के जरिए देखते हैं, जिसमें बिहार के शिक्षा व्यवस्था को धूमिल करने की कोशिश की जाती है, उसके ठीक उलट ये तस्वीर है। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के संस्थाओं, इस तरह के सेंटर्स की संख्या अभी कम है, लेकिन ये बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए। लेकिन इसके बहाने आप, मतलब ये एक पॉजिटिव तस्वीर है, आप निगेटिव दिखाइए, निगेटिव बताइए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो अच्छा हो रहा है, उन तस्वीरों को भी, अब इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि समाज में ये इतने सारे बच्चे, 3-4 बच्चे लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा कोर्स अच्छा है जी। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, ये सब लोग को गलत फैमिली होता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। सरकारी स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, हम लोग कुछ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैथ भी हम लोग को पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, साइंस भी पढ़ा देते हैं बहुत अच्छा, हम लोग का स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। लेकिन कितना बड़े लोग होते हैं ना, कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, उसमें सब बच्चे खाने के लिए जाते हैं। ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, किसी स्कूल का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। मतलब देखिए बहुत दुखद और शर्मनाक इस बच्ची ने क्या कहा कि आरोप लगता है बच्चों पे कि खाने के लिए स्कूल जाते हैं। ये दुखद है, शर्मनाक है। प्लीज, पोशाक के लिए जाते हैं स्कूल में, पैसे के लिए जाते हैं, ये गलत बात है। सरकार हम लोग को देती है तो इसमें हम लोग का क्या गलती? अद्भुत, ये कॉन्फिडेंस, ये बात सुन के उन तमाम पत्रकारों को शर्म से डूब मरना चाहिए जिन्होंने सुपारी लेकर बिहार के स्कूलों को और उसके बहाने शिक्षकों और बच्चों तक को, देखिए इस बच्ची ने क्या कहा कि बच्चों पे आरोप लगता है कि खाने के लिए स्कूल जाते हैं, पोशाक के लिए स्कूल जाते हैं। बहुत दुखद है, कृपया ऐसा न करें। फाइनल पोस्ट की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से इस मुहिम को प्यार दिया है, समर्थन दिया है, इसके लिए हम तहे दिल से आप सबके आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारा समर्थन देते रहेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट।